वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सब सीखो में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा राय आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुई हूँ आज के हिंदी के इस सत्र में। तो मैं कुछ शुरू करने से पहले एक विशेष सूचना देना चाहूँगी कि हम लोगों की माइक जो है वो ख़राब हो गई है, जिसके वजह से आप हम लोगों के चैनल पे किसी प्रकार की वीडियो नहीं प्राप्त कर पा रहे होंगे। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। नया माइक हमने ऑर्डर कर दिया है और जैसे ही माइक हम लोगों का आ जाता है तो डेली बेसिस पे आपको अच्छे और प्रभावशाली कंटेंट हमारे चैनल पे आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो मैं सबसे पहले तहे दिल से उन सभी YouTube परिवार को धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने हमारे चैनल को इतना प्रेम दिया, इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया और इतना प्रोत्साहन करके हमारे चैनल को 225 सब्सक्राइबर हो चुका है हमारे चैनल पर। इसलिए आज मैं उन सभी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी और चाहूँगी इसी तरह हमारे चैनल को प्यार और दुलार देते रहिए। इसके लिए फिर से खूब धन्यवाद। तो आते हैं आज के इस गोधूली के इस हिंदी के सत्र में। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपके गोधूली के में आप देखे होंगे कहानी है लाल पान की बेगम, जो कि लिखे हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में हम एक छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगी कि आंचलिक कथा साहित्य के क्षेत्र में सूत्र प्राप्त करने का श्रेय जो जाता है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी को ही जाता है, जिनका जन्म 1921 ईस्वी में औराई हिंगना नामक गांव में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज में ही हुई थी और इनकी मैट्रिक की परीक्षा विराटनगर नेपाल में हुई थी और इनकी इंटरमीडिएट की परीक्षा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1942 ईस्वी में पास किया था। कहानी के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, रिपोर्टाज आदि के क्षेत्र में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और अपनी लेखन शैली से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक अपना निजी स्थान प्राप्त किया है। तो इनके प्रमुख उपन्यासों के अंतर्गत हम देखेंगे मैला आंचल, परती, परिकथा, दृक्तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड पर। इसके अतिरिक्त अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी में पढ़ेंगे हम लाल पान की बेगम, जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। और अगर जहां तक रिपोर्टाज की बात करते हैं तो ऋणजल, धनजल, बन तुलसी की गन इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने की है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि लाल पान की बेगम में विशेष रूप से इन्होंने क्या कहा है। तो हम कहानी में छोटा सा मैं सार रूप में बस छोटा सा बताना चाहूँगी कि कहानी जो है लाल पान की बेगम एक विशेष रूप से नारी पात्र पर केंद्रित है, जो कि बिरजू की माँ है। बिरजू की माँ कहानी की प्रमुख नायिका है और लाल पान की बेगम कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिरजू की माँ के अतिरिक्त इस कहानी में जंगी की पतो, राधे की बेटी, सुनरी, लरेना इत्यादि अनेक स्त्री पात्र हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस आगे कहानी के दूसरे पार्ट में। तो आज के लिए फिर से धन्यवाद।